सूरज के होठों पर मेरे होंठ थे, कमरा गर्म था, पंखा घूम रहा था, लेकिन हम दोनों की सांसें और तेज हो रही थीं। उसने मेरे बाल पीछे किए और गर्दन पर धीरे धीरे चूमने लगा। मैं उसके सीने से चिपक गई। विक्रम की यादें अभी भी दिमाग में थीं, लेकिन सूरज का स्पर्श उन्हें धीरे धीरे धुंधला कर रहा था। उस रात हमने पहली बार एक दूसरे को पूरी तरह जाना। सूरज बहुत सावधान था। वह बार बार पूछता रहा, नंदिनी ठीक है ना? मैं सिर्फ हाँ कहती रही और उसके गले में बाहें डाले रही। सुबह जब आंख खुली तो सूरज मेरे बगल में सोया हुआ था। उसकी बाँ मेरी कमर पर थी। मैंने उसे देखा, गहरे रंग की त्वचा, चौड़े कंधे, शांत चेहरा। दिल में एक अजीब सा सुकून था। मैंने उसके माथे पर चुंबन लिया। वह जाग गया, मुस्कुराया और बोला, अब क्या होगा? मैंने कहा, जो होना है होगा, लेकिन आज से तुम सिर्फ कर्मचारी नहीं रहे, तुम मेरे साथ हो। सूरज ने मेरा हाथ पकड़ा। नंदिनी, तुम्हारे पति मेरे दोस्त थे, समाज क्या कहेगा? समाज ने मेरे पति को भी नहीं बचाया। मैंने जवाब दिया, अब मुझे जीना है, अकेले नहीं। उस दिन से हमारी जिंदगी बदल गई। सूरज अब सिर्फ शाम को हिसाब देने नहीं आता था, वह सुबह भी घर आ जाता, कभी चाय बनाकर लाता, कभी मेरे बाल संवारता। मेडिकल में भी हम साथ काम करने लगे। मैं अब दवाइयाँ गिनने और बिल बनाने में उसकी मदद करती। ग्राहक देखते तो सूरज को सर कहते और मुझे मैडम, लेकिन हमारी आंखों में जो बात होती वह सिर्फ हम दोनों समझते। 1 महीने बाद एक रात सूरज ने कहा, नंदिनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ बापू गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं। मैंने उसके होठों पर उंगली रख दी। मैं तुम्हारे पैसे नहीं देख रही, तुम्हारा दिल देख रही हूँ। विक्रम ने जो छोड़ दिया, उसे तुमने संभाला, तुमने मुझे पागल होने से बचाया। हमने तय किया कि शादी चुपके से होगी, सिर्फ रजिस्ट्री, कोई धूमधाम नहीं। सूरज की माँ को बता दिया गया। बुढ़िया रोई, लेकिन खुश भी हुई। बेटा, अच्छी लड़की मिली है तुझे, विधवा है लेकिन ईमानदार है। रजिस्ट्री के दिन हम दोनों कोर्ट गए। सूरज ने सादी शर्ट पहनी थी, मैंने हल्का गुलाबी सूट। अफसर ने कागज पर दस्तखत लिए। सूरज ने मेरी उंगली में सस्ता सा चांदी का छल्ला पहनाया। बाहर आकर उसने कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो। मैं हंसी, और तुम मेरे पति। उस रात घर लौटकर हमने खाना साथ खाया, फिर बेडरूम में गए। इस बार कोई झिझक नहीं थी। सूरज ने धीरे धीरे मेरा सूट खोला, मैंने उसकी शर्ट के बटन खोले। हम दोनों नंगे हो गए। उसका शरीर गर्म था। उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया और मेरे स्तनों को चूसने लगा। मैं कराह उठी। उसकी उंगलियां नीचे गईं, मेरे अंदर घुसीं। मैं गीली हो चुकी थी। फिर वह मुझ पर चढ़ा, धीरे धीरे अंदर घुसा। दर्द नहीं हुआ, सिर्फ भरपूर एहसास। हम घंटों प्यार करते रहे, कभी ऊपर मैं, कभी वह। आखिर में दोनों एक साथ चरम पर पहुंचे। पसीना, सांसें और एक गहरा सुकून। सुबह सूरज ने कहा, अब मेडिकल का नाम बदलते हैं, विक्रम मेडिकल की जगह नंदिनी सूरज मेडिकल। मैंने मना कर दिया, नहीं, विक्रम का नाम रहेगा। वह मेरा पहला पति था, तुम दूसरा हो, दोनों का सम्मान रहेगा। सूरज चुप रहा, फिर सिर हिलाया। ठीक है। दिन बीतने लगे। मेडिकल अच्छी चल रही थी। सूरज अब पूरी जिम्मेदारी लेता, मैं घर संभालती। कभी कभी शाम को हम दोनों मेडिकल बंद करके पास के पार्क में घूमने जाते, हाथ पकड़े। लोग देखते तो फुसफुसाते, लेकिन हमें परवाह नहीं थी। एक दिन अचानक सूरज बीमार पड़ गया, तेज बुखार। मैंने उसे अस्पताल ले जाया। डॉक्टर ने कहा, वायरल। 3 दिन भर्ती रखा। मैंने दिन रात उसकी देखभाल की, ठीक वैसे जैसे उसने मेरी की थी। जब वह ठीक हुआ तो बोला, अब हम बराबर हो गए। मैं हंसी और उसके गाल पर थप्पड़ मारा। बेवकूफ। 2 साल बीत गए, हमारी जिंदगी सुखी थी। एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरी मासिक धर्म रुक गई है। टेस्ट कराया, पॉजिटिव, गर्भवती। सूरज जब सुना तो रो पड़ा, खुशी के आंसू। नंदिनी, हमारा बच्चा होगा। मैंने उसका सिर अपने सीने से लगाया। हाँ, और इस बार कोई हमें नहीं छीनेगा। गर्भावस्था के 9 महीने मैंने बहुत सावधानी से बिताए। सूरज हर वक्त साथ रहता, रात को मेरे पैर दबाता, सुबह जूस बनाकर लाता। मेडिकल का काम उसने अकेले संभाला। जब बेटा पैदा हुआ, स्वस्थ, गोरा, सूरज जैसा चेहरा, तो घर में खुशी छा गई। हमने नाम रखा आरव। विक्रम के नाम का पहला अक्षर भी उसमें था। आरव के जन्म के बाद हमारी जिंदगी और भी रंगीन हो गई। सूरज बाप बनकर और भी जिम्मेदार हो गया। मैं माँ बनकर और भी प्यार करने लगी। रातों को जब बच्चा सो जाता, हम दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते। कभी धीरे धीरे, कभी जल्दी, कभी बाथरूम में, कभी रसोई में। प्यार कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। एक शाम सूरज ने कहा, नंदिनी, क्या तुम कभी विक्रम को याद करती हो? मैंने सच कहा, हाँ, कभी कभी, लेकिन अब दर्द नहीं होता, सिर्फ कृतज्ञता रहती है। उसने मुझे प्यार दिया, तुमने मुझे जिंदगी दी। सूरज ने मुझे गले लगाया और तुमने मुझे घर दिया। 5 साल बाद हमारा मेडिकल 2 दुकानों में फैल गया। सूरज ने दूसरा स्टोर खोला।
आरव स्कूल जाने लगा। हम तीनों खुश थे। समाज अब भी कभी कभी बातें करता। अविधवा ने नौकर से शादी कर ली, लेकिन अब हमें सुनाई नहीं देता था, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का प्यार था, एक बेटा था और एक साझा सपना। रात को जब आरव सो जाता, सूरज मुझे बिस्तर पर खींच लेता। आज थोड़ा अलग तरीके से। मैं मुस्कुराती। जैसी तुम्हारी इच्छा। वह मेरे कपड़े उतारता, मेरे स्तनों को हाथों में लेता, चूमता, नीचे जाता, जीभ से मुझे तर कर देता, फिर घुसता, धीरे धीरे गहराई तक। मैं उसके कंधों को नखों से कुरेदती, कराहती। वह तेज होता, बिस्तर चरमराता, हम दोनों एक साथ चरम पर पहुंचते, फिर पसीने में भीगे लेटे रहते। हाथ पकड़े, सूरज फुसफुसाता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नंदिनी। मैं जवाब देती, मैं भी, हमेशा। और इस तरह हमारी कहानी चलती रही, दो टूटे दिलों की, जो एक दूसरे में जुड़कर पूरे हो गए। कोई राजकुमार नहीं था, कोई महल नहीं था, सिर्फ एक मेडिकल स्टोर था, एक छोटा सा घर था और दो लोग थे जिन्होंने अकेलेपन को प्यार में बदल दिया। नंदिनी अब 35 साल की हो चुकी थी, सूरज 38 का, आरव 7 साल का। वे तीनों हर रविवार मंदिर जाते। सूरज कभी कभी विक्रम की तस्वीर के सामने खड़ा होकर चुपचाप बात करता था, दोस्त, मैंने तुम्हारी पत्नी को दुखी नहीं होने दिया। नंदिनी भी कभी कभी रात को छत पर बैठकर आसमान देखती और मुस्कुराती। जिंदगी ने बहुत कुछ छीना था, लेकिन बहुत कुछ दिया भी था। एक दिन आरव ने पूछा, मम्मी, पापा कैसे मिले? नंदिनी और सूरज एक दूसरे को देखा। फिर नंदिनी बोली, पापा मेडिकल में काम करते थे, मम्मी अकेली थी। फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। आरव ने सिर हिलाया, अच्छा, और दौड़ गया खेलने। रात को सूरज ने नंदिनी को गले लगाया, सच में हाथ थाम लिया था। नंदिनी ने उसके होंठ चूमे, और अब कभी नहीं छोड़ेंगे। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ पंखे की आवाज। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, ठीक वैसी जैसे उस दिन हुई थी जब विक्रम चला गया था। लेकिन आज बारिश में दर्द नहीं था, सिर्फ यादें थीं और एक नया प्यार जो पुराने घावों को ढक चुका था। सूरज ने धीरे से मेरी साड़ी खोली, मैंने उसकी धोती। हम दोनों फिर एक हो गए, शरीर से शरीर, सांस से सांस, दिल से दिल। उस रात प्यार सिर्फ शरीर का नहीं था, वह दो आत्माओं का मिलन था जिन्होंने मौत के बाद भी जीना सीख लिया था। सुबह जब सूरज काम पर गया, नंदिनी ने खिड़की से उसे जाते देखा। दिल भरा हुआ था। उसने फुसफुसाया, धन्यवाद सूरज, तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया। और कहानी यहीं नहीं रुकी, आगे भी कई साल आए और बच्चे आए, मेडिकल और बड़ी हुई। लेकिन मूल बात वही रही, एक विधवा और एक ईमानदार नौकर का प्यार, जो समाज की निगाहों से परे सिर्फ दो दिलों में बसता था। नंदिनी कभी कभी पुरानी डायरी खोलती, जिसमें उसने विक्रम के साथ के दिन लिखे थे। अब वह नई डायरी लिखती थी, सूरज और आरव के साथ के। हर पन्ना खुशी से भरा होता। आंसू अब कम थे, मुस्कान ज्यादा। एक दिन सूरज ने कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तीनों हम गोवा गए, समुद्र किनारे बैठे। आरव रेत में खेल रहा था, सूरज ने मेरा हाथ पकड़ा। खुश हो अच्छा, मैंने सिर उसके कंधे पर रख दिया। बहुत। समुद्र की लहरें आ रही थीं, हवा में नमक की गंध, और दो दिल जो एक बार टूट चुके थे अब फिर से पूरे थे। यही थी नंदिनी की कहानी, एक साधारण सी औरत की जिसने अकेलेपन में प्यार पाया, और प्यार में एक नया परिवार। कोई जादू नहीं था, सिर्फ इरादा था जीने का, प्यार करने का और एक दूसरे को थामे रखने का। और जब रातें लंबी होती, सूरज के बाहों में सोते हुए नंदिनी मुस्कुराती, क्योंकि अब वह अकेली नहीं थी, कभी नहीं रहेगी।